कि जैसे कबूतर तो पेड़ पे रहते नहीं है। ये माँ का जो है सो आस्था है, माँ का और आशीर्वाद है कि जो है सो हम लोग जो चीज़ नहीं सपना में भी नहीं सुने थे वो चीज़ आंखों से देख रहे हैं। ललाट पर वहाँ एक तरह का लाइट टाइप का ये होता था, जिसको लोग कहते थे कि इसमें मणि का अंश है। समझ गए? मूर्ति चोरी होने का मेन कारण वही था। कोई भी अभी न बिजली बत्ती हुआ है, कोई भी लाइट नहीं रहता, तब पर भी आपको मंदिर में आप अंधार में आते तो लगता कि इंजवाला है। हम लोग को बताया गया कि अर्जुन का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उस टाइम वो जो घोड़ा आया था कि यहाँ के हंसध्वज राजा और उनके बेटा, लेकिन राजा के दोनों पुत्र से अर्जुन का युद्ध हुआ, वो दोनों पुत्र मारे गए। माँ सिंहवानी की आप प्रतिमा देख रहे हैं जिसमें माँ दुर्गा का जो 9 रूप है वो देखी है क्या आपने? ऐसी प्रतिमा, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर, ये अद्भुत है। पता है ऐसी प्रतिमा झारखंड में है क्या? इस तरीके से है क्या? हम तो नहीं, आज तक कहीं नहीं देखे ऐसा। नहीं पता है झारखंड में है क्या? हम लोग को तो ऐसा पता नहीं देखा, ऐसा नहीं है झारखंड में कहीं नहीं, हम लोग भी नहीं कहीं नहीं। हमारा माँ है सो माँ है। आज आस्था की बात करेंगे, आज मंदिर की बात करेंगे। आपको बता दे हमारे देश में 20 लाख से ज्यादा मंदिर है, और जब आस्था की बात करेंगे तो मंदिर से, भगवान से बड़ी आस्था शायद नहीं होती। झारखंड हजारीबाग के एक ऐसे ही हम मंदिर में हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि हम मन्नतें पूरी होती हैं। और अगर बात करें इस मंदिर की, माँ चंपेश्वरी मंदिर है ये, हजारीबाग इचाक प्रखंड, नावाडीह, चंपानगर, जो कि 17 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत काल से इतिहास बताया जाता है इस मंदिर का। बहुत पौराणिक इतिहास है, बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हैं जो कि शायद पूरे झारखंड में ये बात जानी चाहिए कि आस्था किस तरीके से यहाँ पर जुड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आस्था से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती, और भारत में 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। उसमें से एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, महाभारत काल से जुड़ा है। एक नीम का पेड़ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजारों कबूतर उसमें आश्रय लेते हैं। और आपको हम बता दें कबूतर के बारे में, कबूतर सामान्यतः पेड़ पर नहीं रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में जो नीम का पेड़ है उसमें कबूतर रहते हैं, तो उसके बारे में भी समझेंगे। और यहाँ पर हम बताएं आपको, महाभारत काल से जब कहानियां जुड़ी हैं, बातें जुड़ी हैं, तो बताया जाता है कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यहीं से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गुजरा था, और घोड़े का खुर जो है, जो घोड़े का खुर होता है, पत्थरों पर उकेरी हुई है, वो भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो बहुत सारी बातें, इसलिए हमने कहा ना, आस्था से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती। आइए हम लोगों से बात करेंगे। माँ चंपेश्वरी मंदिर में है, और प्रेम से बोलिए माँ चंपेश्वरी माता की। देखिए हम उस इतिहास की तरफ जा रहे हैं जो कि महाभारत काल से जुड़ा है। माँ चंपेश्वरी मंदिर के बारे में मन्नत पूरी होती है, और बातें जो हैं यहाँ के लोग ही बताएंगे, और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। अच्छा, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मंदिर हम लोग जानते हैं कि महाभारत काल से राजा हंसध्वज जो थे, उस टाइम से हम लोग का जानकारी में दादा पुरखा जो भी हम लोग को बताते आ रहे हैं उस टाइम से है। यहाँ से ठीक पूर्व साइड में राजा का महल था जो नज़दीक में ही है, और वो वही राजा जो थे वो यहाँ पूजा करने आते थे, वही स्थापित किए थे मूर्ति माता को। जो एक मूर्ति हमारे मेन जो थे वो चोरी भी हो गए यहाँ से, और अभी जो मूर्ति है उसमें आस्था इतना है कि कोई भी मन्नत यहाँ मांगने के बाद में बहुत दूर दूर से अभी भी आदमी आते हैं। हमारे डीसी साहब भी आए, उनके मैडम भी आई थी, यहाँ पूजा करके गई। यहाँ जो है हम लोग उस टाइम से इस आस्था को मानते हुए चल रहे हैं, और हमारे पत्रकार महोदय सब आए हुए हैं, ये लोग भी जो है, इन लोग को भी हम लोग बता रहे हैं कि ये हमारे महाभारत काल का मंदिर है। कितना पुराना मूर्ति हो सकता है ये? जो माँ का मूर्ति है वो? माँ का मूर्ति लगभग हम लोग का जानकारी से 5080 वर्ष पूर्व का है। मतलब 5000 साल से पुराना मूर्ति है ये। एकदम ही। इसमें तो हम लोग जो जानकारी बूढ़ा बुजुर्ग से सुनते आ रहे हैं, इसमें हम लोग को लगता है कि राजा के टाइम से ही मंदिर है। माँ वैष्णवी? हाँ, माँ वैष्णवी मूर्ति हैं ये,
वैष्णव देवी के माता के हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पर यहीं पर पास में महल था और यहाँ पर तालाब था, रानी आती थी और यहाँ पर यहाँ तालाब था। इसका अभी भीड़ देख सकते हैं, भीड़ का यहाँ जो है सो उस टाइम में टाल है। तो इसी में वो नहाते थे, महारानी पूजा करते थे। उसके बाद में कितने राजा हुए, कौन कौन हुए, उनके बेटी का नाम खिजूर मियाँ था, उनको भी हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग से सुनते आए हैं, जिसका अभी प्रमाण यहाँ है। भीड़ सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर में ही घोटप्पा है, जो हम लोग को बताया गया कि अर्जुन का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उस टाइम वो जो घोड़ा आया था यहाँ के हंसध्वज राजा और उनके बेटा यहाँ से गुजरा था, इसी इलाके से गुजरा था। यहाँ बांधे थे वो घोड़ा को। अच्छा। राजा पकड़े थे कि हमको भगवान कृष्ण से भेंट करना है इस ख्याल से, लेकिन राजा के दोनों पुत्र से अर्जुन का युद्ध हुआ, वो दोनों पुत्र मारे गए और वो तब कृष्ण भगवान उनके यहाँ राजा के यहाँ गए, राजा को भेंट दर्शन दिए। ये सब चीज़ हम लोग को बताया जाता है बूढ़े बुजुर्गों लोग से। घोड़टप्पा कहा जाता है जी जगह को, जहाँ पे क्यों कहा जाता है घोड़टप्पा, क्यों कहा जाता है? घोड़टप्पा घोड़े का निशान है। हाँ, वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा आया था उसी का पदचिन्ह है। पदचिन्ह है वो जी सर, मतलब घोड़े का खुर है, उसका निशान है। और पत्थर के ऊपर है। पत्थर के ऊपर है। वही आप सुन रहे हैं कि पत्थर के ऊपर तो वो निशान। हमारे मुखिया जी हैं, पूछिए नहीं, ये तो 10 बार 50 बार देखे हैं। मुखिया जी हैं हमारे साथ इस पंचायत के। मुखिया जी, घोड़टप्पा के सर, ये घोड़टप्पा के बारे में जैसे जो बता रहे हैं, हमारे पूर्वज भी बताते थे, तो हम लोग बहुत बार वहाँ मतलब जाते थे देखने के लिए। और ऐसा वो पत्थर के चट्टान है, बहुत लंबा चौड़ा चट्टान है, और उसमें देखते हैं 2 पैर के पूरा निशान एकदम घोड़े के पूरा है। ये भी हमको लगता है लगभग 8 इंची 10 इंची के नीचे पूरा पत्थर में घुसा हुआ है। भरोसा विश्वास हो गया था। भरोसा विश्वास हम लोग आज भी जाते हैं तो उसको हम लोग मैंने लगता है कि घोड़े का निशान है। आज भी लगता है घोड़ा का निशान है। इस गांव से कैसे आस्था जुड़ा हुआ है? पूरा जो आसपास का इलाका है माँ चंपेश्वरी मंदिर को लेकर किस तरीके से आस्था है? सर, आस्था जहाँ तक जो भी है, हमको लगता है इस एरिया में जो चंपेश्वरी के नाम से बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक बंगाल से भी आते हैं। हाँ, एक बार हम देखे थे यहाँ नेपाल से भी आए थे पूजा करने के लिए। हम लोग छोटा छोटा थे उस समय, हम लोग भी नेपाली लोग को पहली बार देखे, तो हम लोग देखने के लिए भी अभी यहाँ आए थे। अच्छा। तो आस्था तो दूर दूर से लोग दूर से आते हैं। हाँ। और इस एरिया का तो समझिए कि कोई भी नहीं है जो नहीं आता है। इस एरिया का टोटल आदमी यहाँ गाड़ी लेवे या शादी ब्याह हो, टोटल आदमी यहाँ पूजा करने के लिए आता है। इस एरिया जितना भी एरिया में आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के एरिया में आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, चंपेश्वरी माता का नाम सब इसी के नाम से चंपा परगना पड़ा है। चंपा परगना। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है, ये चंपा नगर जो है, हाँ। नगर करके कोई नाम नहीं है आसपास में, जितना भी हजारीबाग में तो है। हाँ। तो ये नगर कैसे पड़ा नाम चंपा नगर? सर, हम लोग देखिए इतने बता सकते हैं कि यहाँ का जो राजा थे उस टाइम ये चंपा नगर था। उनका पतन होने के बाद में वो गांव बसा, वहाँ हम लोग का पुरखा शुरू में आए थे, तो वो गांव बसा, तो उसको चंपा नगर के साथ हम लोग नावाडी जोड़ दिया लोग। इसका नाम नावाडी करने का मतलब वो नया बसा। ये राजा के पतन के बाद में वो बसा। पहले इधरे था आदमी का बसिंदा, ये रहने उन्हें का जगह, तो इसीलिए हम लोग इसको पूरा चंपा नगर नावाडी नाम। नगर इसलिए कहा जाता है कि राजा का राज था, और राजा का जहाँ भी राज होता है उसको नगर कहा जाएगा उसको। इसलिए पूछे क्योंकि हमको नहीं लगता कि आसपास में हजारीबाग में कोई नगर नाम से कोई इलाका जाना जाता है। हाँ, ये पहला है। अभी चंपा नगर आज से नाम नहीं है, आज 5000 साल पुराना नाम है। इसलिए नाम है, इसका प्रूफ ये है कि आप इस इलाका को चंपा परगना के नाम से जानते हैं ना। चंपा परगना के नाम, चंपा परगना पूरा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और भी डिस्ट्रिक्ट होगा, हमको तो नहीं आइडिया, लेकिन चंपा परगना ये खतियान में भी लिखा जाता है, जो सर्वे हुआ है उसमें भी चंपा परगना के नाम से। नीम का पेड़ है मंदिर के इस प्रांगण में जी, और बताया जाता है कि इस पर कबूतर आश्रय लेते हैं जी, और ये देखा नहीं जाता। कैसे हो रहा है, ये कैसे होता है? रात में इस पर मैंने के कबूतर ही रहते हैं, दिन में भी रहते हैं? दिन में भी रहते हैं। दिन में इधर उधर चलने के लिए चल जाते हैं, लेकिन रात को एकदम निश्चिंत है।
ये सभी दिन, हाँ अभी भी हैं ऊपर में। अच्छा, इसका क्या कारण है कि जैसे कबूतर तो पेड़ पे रहते नहीं है? ये माँ का जो है सो आस्था है, आस्था, माँ का और आशीर्वाद है कि जो है सो हम लोग जो चीज़ नहीं सपना में भी नहीं सुने थे वो चीज़ आंखों से देख रहे हैं कि सर, पेड़ पर कबूतर कभी नहीं रहता। हाँ, हम देखे ना हम कि, देख रहे कि हैं। है यहाँ कबूतर का आवाज भी आपका ये में है यहाँ। मतलब एक दो कबूतर नहीं, बहुत संख्या रहती है। हाँ, बहुत संख्या रहते हैं यहाँ कबूतर का, और शाम होने के बाद में तो बहुत, माने इसमें मंदिर से ज्यादा इसमें रहते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि माँ को नहीं छोड़ सकते, हाँ। इसलिए कबूतर का आसरा है यहाँ पर। एकदम एकदम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं। धार्मिक स्थल पर कबूतर रहबे करते हैं। यहाँ हम लोग का इतना आस्था है कि कहने का मतलब हम लोग बोल नहीं सकते हैं उसको। इसलिए इस पेड़ पर भी वो लोग रह के अपना समय बिता लेते हैं। उनको रहने का ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग नहीं है। आप तो देख रहे हैं सर आप लोग कि हम लोग का उतना ताकत नहीं था जो हम लोग इससे ज़्यादा बना सके। चुनरी बांधा हुआ है बहुत सारा पेड़ के ऊपर, लोग मन्नत के लिए बांधते थे यहाँ पे। मन्नत के लिए बांधते हैं। ऐसे भी जो चढ़ा हुआ मंदिर में रहता है वो भी बांध देते ताकि इधर उधर न उड़े, ना जा पैर वैर नहीं जी, लगे, जी, किसी का जी। पैर नहीं लगे। सबसे बड़ा वही है कि पैर नहीं लगना चाहिए, तो इसके लिए ऊंचाई पर बांध देते हैं जी। कि वो सुरक्षित भी रहेगा और जो है वो आस्था है वो बनी भी रहेगी। जी। अच्छा, कुछ ऐसा बात जो है मंदिर से जुड़ा हुआ जो अभी भी हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है कि ऐसा कुछ था क्या मंदिर में जो याद आता है आपको? मंदिर में देखिए जी, ऐसा हम आ था। रहे हैं आपके पास। हाँ, आज भी हमारे खास करके देखिए, हम लोग तो बहुत चीज़ देखे हैं, लेकिन पूर्वज लोग जो बताते थे यहाँ जितने तरह की जो मन्नत मांगने लिए आते थे उनको मनोकामना पूरा होता था। मनोकामना हमेशा पूरा हुआ है। मतलब सच्चे मन से प्रार्थना अगर माथा टेका जाएगा माँ के पास तो मनोकामना माँ पूरा करती है। मनोकामना पूरा होता है सर। क्या बता रहे थे सर? हम बता रहे थे जब हमारी जो मेन मूर्ति चोरी हो गए, मेन मूर्ति जो थे तो हमको लगता है कि 3.5 फुट के होंगे हैं। अभी एक तो आप देख रहे हैं, तो उस मूर्ति में जो हमारे बूढ़ा या पुरानिक लोग या मान लीजिए और भी वो जो मेन मूर्ति हमारे थे, उस मूर्ति के माथा पर ललाट पर वहाँ एक तरह का लाइट टाइप का ये होता था, जिसको लोग कहते थे कि इसमें मनी का अंश है। समझ गए? मूर्ति चोरी होने का मेन कारण वही था। उस मूर्ति में इतना भव्यता आपको इतना भव्यता लगता कि आप देखते तो आप आकर्षित अपने आप हो जाते। उसमें के माथा पर हीरा का अंश था या हीरा था, ये भव्यता था उस मंदिर में, ये वो मूर्ति में। और मूर्ति का चोरी होने का मेन कारण वही था। मूर्ति लालच था। पत्थर को लेके कौन जाएगा? तो इसलिए वो मूर्ति में बूढ़ा लोग हम लोग को बताए कि उसमें मनी का अंश था, जिससे उनमें एक तरह का कोई भी, अभी न बिजली बत्ती हुआ है, कोई भी लाइट नहीं रहता, तब पर भी आपको मंदिर में आप अंधार में आते तो लगता कि इंजवाला है, प्रकाश है उसमें। वो मूर्ति के बारे में बताया जाता था। हाँ, बताया, हम लोग खुद देखे हैं। हम लोग वो तो 86 में चोरी हुआ है ना। हम लोग आंखों से देखे। 1986 में आपको बता दे यहाँ पर कितना मूर्ति था चाचा? 4 मूर्तियाँ थी और कितनी? दो मूर्ति ले गया, 2 ठो बचा हुआ है। दो बचा हुआ है। हंस वाहनी बचे हुए हैं। जो मेन वैष्णवी थे वो मूर्ति हमारे चोरी हो गई। अष्टभुजी मूर्ति थी। नहीं पता चल पाया मूर्ति के बारे में? नहीं बहुत पता चल प्रयास पाया। किया गया लेकिन कोई पता नहीं चला। नहीं पता चल पाया। 1986 में चोरी हुई। क्या पता है सर इस मंदिर के बारे में? क्या पता? ये मंदिर हमारे गांव का बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पे सच्चे मन से जो भी इंसान माथा टेकते हैं और माँ को प्रार्थना करते हैं, माँ उनकी प्रार्थना सुनती है और उनकी हर मनोकामना पूरा करती है। इसी कारण इस क्षेत्र से जितने भी लोग हैं सबको यहाँ आकर अपने अपने मन्नतें मांगते हैं। साथ ही दूर दराज से हमको लगता है कि झारखंड के बाहर का लोग भी कई बार यहाँ पे आए हैं। हमारे वित्त मंत्री जब यशवंत सिन्हा जी हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बताया कि मैं इस माँ की मंदिर को कुछ और भव्य तरीक़ा से बनवाने का काम करूँगा, लेकिन ये भी काम असफल रहा। तो हम लोग सभी ग्रामवासियों का इच्छा है कि इस मंदिर को पर्यटन स्थल बनाया जाए, ठीक है, जिससे हम लोगों को गांव या हम लोग का माता के प्रति जो आस्था है वो पूरा हो।
ठीक है, देखिए क्या है कि आपको बता दें, आस्था की अगर बात करेंगे तो आपको हम एक इससे जुड़ी बात भी बताना चाहेंगे। यहाँ के जो पूर्व डीसी रहे हैं मनीष रंजन साहब, आपको बता दें उनकी आस्था इस मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है। ये जो सड़क आती है वो सड़क उन्हीं की देन है। वो कभी इस मंदिर में आए थे तो मंदिर के प्रति उनकी आस्था इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सड़क बनवा दी। सड़क यहाँ नहीं आती थी। क्या है, मनीष रंजन सर जो थे, डीसी साहब थे, वो यहाँ आए थे और यहाँ सुनते हैं कि बराबर आते हैं। वो बराबर आते हैं। वो जब पहले बार यहाँ आए थे तो इधर से रास्ता बना के आए थे, इधर खेत तरफ से। अच्छा। उनका पैर में कांटा भी गड़ गया था, चुभ गया था। अच्छा। और यहाँ जब आए तो बोले कि यहाँ आने का रास्ता नहीं है। तो हम लोग उनसे बोले, प्रार्थना किए कि सर हम लोग के पास तो रास्ता नहीं यहाँ आने का। तो उन्हीं ने जो है सो ये पिच रोड बनवा दिया मंदिर में आने के लिए। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।